morning students and welcome again with the next video for the class 7 and perhaps it is the last topic that the nutrition in the curd chewing herbivores animal. बच्चों ये टॉपिक देखने में तो छोटा है मगर लोगों को जैसे ही इस टॉपिक्स की बात याद आती है उन लोगों को पूरा कंफ्यूजन होने लगता है कि आखिर हम इसको कैसे लिखें, इसमें कौन कौन सी बातों पे हमें ध्यान देना है। फिगर्स तो आप लोगों को आपके बुक्स में मिल जाता है मगर जो टर्म्स आ रहे हैं उन टर्म्स के बारे में समझने में हमें दिक्कत होती है। तो आज इस वीडियोस में हम समझेंगे कि आखिर हो क्या रहा है, दैट इज अ कर्ड क्या है, रुमिनेंट्स क्या है, ये सारे टर्म्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम टेक आउट योर कॉपीज एंड पेन एंड स्टार्ट मेकिंग द नोट्स। पहले इस वीडियो को समझिए और उसके बाद लिखना है। तो चलिए बच्चों देखते हैं, हम लोगों को जो सबसे बड़ा डाउट होता है वो ये कि सर कर्ड क्या है। CUD स्पेलिंग चेक करना, CUD, इट्स नॉट कर्ड, CURD नहीं है, इट्स CUD, कर्ड। ओके, दूसरा जो डाउट है दैट इज कॉल्ड द रुमिनेंट, क्या होता है, रुमिनेंट्स क्या होते हैं। आफ्टर दैट इट इज अ रुमिनेशन, क्या होता है, रुमिनेशन। ओके, और एक और टर्म आता है रुमेन, क्या होता है। बच्चों बस सिर्फ ये चार टर्म्स के इर्द गिर्द ही आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ काउज या हार्बीवोर्स एनिमल्स घूमते रहते हैं। एक्चुअली ये जो टॉपिक है इसमें सिर्फ ये समझना है दैट व्हाट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट इन द हार्बीवोर्स एनिमल। आप सभी को मालूम है कि हार्बीवोर्स एनिमल्स जो होते हैं ये वैसे एनिमल्स होते हैं विच फीड्स ऑन प्लांट्स, मतलब ये अपना घास वास खाते हैं या प्लांट्स खाते हैं। सो सच टाइप ऑफ एनिमल्स दे आर नोन एज अ हार्बीवोर्स एनिमल, लाइक काउ, लाइक buffaloes, like sheep, like camel, giraffe, etc. ओके, ये सारे जो जानवर हैं ये आपके प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और इसी के चलते इनको हम हार्बीवोर्स कहते हैं। बच्चों विदाउट हेसिटेशन आप ये नॉर्मली समझ लो कि जो हार्बीवोर्स एनिमल्स का जो लिस्ट मैंने दिया, ये जो लिस्ट मैंने दिया, काउ, buffalo, sheep, camel, giraffe, दे आर कॉल्ड रुमिनेंट्स। मतलब जब भी टर्म आएगा आपको रुमिनेंट तो आप समझ लो दे आर द हार्बीवोर्स। मैं थोड़ा दूर में लिख रहा हूं क्योंकि एक वर्ड और ऐड करना है, हार्बीवोर्स एनिमल्स। अभी मैं डेफिनेशंस पे जा नहीं रहा, अभी आप समझो कि रुमिनेंट्स जब भी कहा जाए आप हमेशा समझो कि इट इज अ हार्बीवोर्स एनिमल, मतलब वो जानवर, वो एनिमल्स जो कि डिपेंड करते हैं प्लांट्स के ऊपर। क्लियर। अब बात करते हैं कर्ड का। कर्ड क्या होता है। अब बच्चों समझो, एक्चुअली आपने देखा होगा आप अपने आसपास के जगह पर गाय भैंस ये जो होती हैं ये जनरली अपने माउथ में कुछ ना कुछ चलाते रहते हैं और उनके माउथ के साइड साइड में व्हाइट व्हाइट तरह का कुछ गिरते रहता है। बच्चों समझ लो कि वही कर्ड है। अब कर्ड को कुछ ऐसे समझते हैं, देखो होता यह है कि जैसे ये मैंने काउ का डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया है, इट इज अ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ काउ। काउ का ये माउथ हो गया, माउथ से इसने कुछ खाना खाया, खाना खाने के बाद वो खाना इसके फर्स्ट पार्ट ये रुमेन में चला गया। मतलब अब मेरे पास एक नया टर्म आया, रुमेन क्या है। तो रुमेन इट इज द फर्स्ट चेंबर ऑफ स्टमक प्रेजेंट इन काउ, जनरली डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ काउ में टोटल 4 चेंबर्स होते हैं। हाउ मेनी चेंबर्स, 4 चेंबर्स। अब ये 4 चेंबर्स में जो सबसे पहला चेंबर है वो है रुमेन, दैट इज अ रुमेन। जो दूसरा चेंबर है वो है ओमासम, OMASUM। अगर कोई पूछे व्हाट इज ओमासम तो आप बोल सकते हैं द सेकंड चेंबर ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ काउ, इट इज नोन एज ओमासम। जनरली हर हार्बीवोर्स में ऐसा होता है। थर्ड वन आते हैं, थर्ड वन इज द एबोमासम, यस एबोमासम। और लास्ट वन जो है बच्चों, फोर्थ वन, दैट इज अ कैसम। देखो ये लास्ट वाला यहां पर है, इट इज अ कैसम। तो बच्चों जनरली आपको सिर्फ रुमेन के बारे में और कैसम के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना है क्योंकि यही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उनके डाइजेशन में। अब हुआ क्या, कहानी समझते हैं। इसने कुछ खाना खाया, कोई भी आपका घास वास खाया, इसके घास को खाने के बाद इनका खाना पहले चेंबर में चला जाता है, दैट इज कॉल्ड द रुमेन। अब रुमेन में जाने के बाद ये खाना आगे की तरफ नहीं जाता, थोड़े समय के बाद रुमेन से खाना वापस इनके माउथ में आता है। याद रखना है बच्चों, जो खाना इसने स्टार्टिंग में खाया था वो खाना इसके रुमेन में गया, फर्स्ट चेंबर ऑफ स्टमक। वहां पर थोड़ा बहुत
एंजाइम्स के चलते या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के चलते थोड़ा बहुत सेल्यूलोज का डाइजेशन होता है। सेल्यूलोज आपको मालूम है कि जो घास फूस होते हैं उसमें सेल्यूलोज मिलता है, और उसके बाद वही खाना फिर से इनके माउथ में आता है। ये जो खाना रिपीट होके इनके माउथ में आया, दैट इज कॉल्ड कट। इसी को हम क्या कहते हैं? कट। मतलब कट इज अ फूड विच कम्स बैक टू द माउथ ऑफ द हार्बीवोरस एनिमल्स फ्रॉम द फर्स्ट चेम्बर ऑफ द rumen. So we can say, so it is a curd. तो अगर मुझे कर्ड के बारे में डिफाइन करना हो, कर्ड क्या है? क्या ये पूरा कर्ड क्या पूरा डाइजेस्टेड हुआ? नहीं, पार्शियली डाइजेस्टेड, थोड़ा बहुत डाइजेस्टेड हुआ। मतलब जो खाना खाया गया वो थोड़ा बहुत डाइजेस्ट हुआ और उसके बाद फिर वापस माउथ में आ गया। क्लियर? सो वी कैन से द फूड, द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, मतलब ये कर्ड जो है ये फूड है, ये याद रखना है। और कैसा फूड है? पार्शियली डाइजेस्टेड फूड। सो द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड विच कम्स बैक टू द माउथ ऑफ, मैं यहां लिख दे रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। टू द माउथ, इसके बाद यहां टू द माउथ ऑफ हार्बीवोरस एनिमल्स फ्रॉम द, कहां से आया? फ्रॉम द rumen. और rumen क्या है? rumen इज द फर्स्ट चेम्बर ऑफ स्टमक। इसको मैं फर्स्ट लिख सकते हैं, इसको FIRST, फर्स्ट चेम्बर। मतलब rumen से जो खाना वापस आपके माउथ में आया, किसके? डाइजेस्टिव सिस्टम में। कहां पे? काउ का, हार्बीवोर्स में, काउस, बफेलोज, इन सब में। दैट इज कॉल्ड द गट। और ये जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड rumination। बच्चों याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सिंपली आप समझते जाइए, आपको आराम से सारा चीज याद हो जाएगा। rumination इज द प्रोसेस। तो अगर मान लो कभी हमको कैसा प्रोसेस हो गया, पहले ये समझते हैं, तो rumination में डिफाइन कैसे करेंगे? rumination इज अ प्रोसेस इन विच द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड विच कम्स फ्रॉम द माउथ ऑफ द हार्बीवोरस एनिमल्स फ्रॉम द rumen. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द rumination. जल्दी से इसको नोट करिए ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम ये सारी चीजें कैसे कह सकते हैं। ओके? और धीरे धीरे वो फिर वो चबाते हैं और फिर वो खाना वापस जाता है rumen में, और वही चबाया हुआ खाना फिर से इनके सेकंड चेम्बर ओमासम, फिर एबोमासम और लास्ट में कैसम के पास आता है। क्लियर? मैंने यहां लिखा था ruminant क्या है, तो बच्चों अब यहां पर एक पॉइंट के लिए जगह छोड़ा गया था, अब यही समझिए। तो हम बोल सकते हैं जो कर्ड चबाते हैं वैसे हार्बीवोरस एनिमल। सो वी कैन से द कर्ड चीविंग, मतलब जो कर्ड चबा सकते हैं वैसे हार्बीवोरस एनिमल को हम क्या कहते हैं? ruminant. सो वेरी इजी, ये 4 वर्ड्स आपको समझ में आ गए। अगर मैं बात करता हूं ruminant, सो वी कैन से कर्ड चीविंग हार्बीवोरस एनिमल्स आर कॉल्ड द ruminant. rumen क्या है? rumen इज द फर्स्ट चेम्बर ऑफ द स्टमक ऑफ द हार्बीवोरस एनिमल्स. कर्ड क्या है? वही खाना, कर्ड इज अ फूड, द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड विच कम्स बैक टू द माउथ ऑफ द हार्बीवोरस एनिमल. और rumination क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट यही पूछा जाता है, दैट इज अ प्रोसेस. सेम चीज अगर आपने कर्ड याद कर लिया तो rumination याद है. rumination को हमेशा आप प्रोसेस के रूप में समझ सकते हैं. सो द प्रोसेस इन विच द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड कम्स बैक टू द माउथ ऑफ द हार्बीवोरस एनिमल फ्रॉम द rumen. तो कभी कभी ये जो हार्बीवोरस एनिमल है इसके बदले ये नहीं करके क्या लिख दिया जाता है? ruminants ऑफ ruminants. क्लियर हो रहा है बच्चों? समझ में आ रहा है? जिनको समझ में आ रहा है वो कमेंट करिए कि यस सर वी आर गेटिंग नाउ. ठीक है, जल्दी से इसको नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए. अब देखिए एक लास्ट टॉपिक और, जो खाना आगे की तरफ बढ़ता हुआ लास्ट में आता है कैसम. देखो कैसम एक चेम्बर है, टोटल 4 चेम्बर थे, rumen, ओमासम, एबोमासम, कैसम. याद भी कर लो, rumen, ओमासम, एबोमासम एंड कैसम. लास्ट वाला जो चेम्बर है बच्चों, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में रहता है. यहां पर खाना कंप्लीटली डाइजेस्ट होता है और इसके बाद ये खाना वापस इनके बाहर निकल जाता है, गोबर के रूप में बाहर निकलता है, तेज के रूप में. सो दिस इज द एक्चुअल प्रोसेस, एक्चुअल न्यूट्रिशन इन द कर्ड चीविंग हार्बीवोर एनिमल. कर्ड मतलब खाना, और जो वो करते हैं उस प्रोसेस का नाम rumination. जल्दी से नोट कीजिए और इसको अपने लैंग्वेज में नोट लिखेंगे. rumination को आप डिफाइन करेंगे अपने लैंग्वेज में, मैं इसके लिए छोड़ रहा हूं ताकि आप इसको नोट कर सकें. चलिए तो बच्चों ये जल्दी से नोट कर लिया आप लोगों ने. अब देखो तो एक चीज और ध्यान देना बच्चों, ये जो इसने काउज ने जो भी चीज खाई, जैसे ग्रास खाया या और भी बाकी सारी चीजों को जब ये अपने माउथ के थ्रू rumen में डालते हैं, ये जो डाइजेस्ट होता है ऐसा एंजाइम्स या ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे स्टमक में नहीं है. मतलब हम लोगों को घास,
या फिर हम ये बोल सकते हैं जो प्लांट्स का जो छिलका होता है, उन सबको पचाने के लिए जो एंजाइम्स काउस के या अदर हर्बीवोरस एनिमल्स के डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, दे आर नॉट प्रेजेंट इन आवर स्टमक एंड बिकॉज ऑफ दिस द सेलुलोज कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय द ह्यूमन इंटेस्टाइन। और ये एक बड़ा रीजन है कि हम लोग यानी ह्यूमन बींग्स इस तरह के सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो मुझे समझ में आ गया होगा कि आप लोगों को ये सारा टॉपिक न्यूट्रिशन इन कर्ड चीविंग हर्बीवोरस एनिमल समझ में आ गया। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, दैट इज न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा को भी मैं इसी वीडियोस में कंप्लीट कर ले रहा हूं ताकि आप इसको नोट कर सकें। जल्दी से इसको नोट कीजिए ताकि आप समझ लें। ओके बच्चों, द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू डिस्कस इज अबाउट द न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो बच्चों पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज अमीबा? अमीबा है क्या? तो अमीबा के बारे में आपने क्लास 6 में भी पढ़ा है। अमीबा इट इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर का मतलब होता है, यूनि मतलब सिंगल, सेल मतलब सेलुलर मतलब सेल। वैसे ऑर्गेनिज्म जो एक ही सेल के बने हुए रहते हैं, दे आर नोन एज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसके साथ ही साथ हम इस बात को भी ध्यान में देंगे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम। ये सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, दे आर कंसिडर्ड टू बी अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अमीबा कहां मिलता है? इट इज फाउंड इन द मॉइस्ट सॉइल, पॉन्ड्स एंड लेक्स। जनरली ये मॉइस्ट सॉइल, पॉन्ड्स एंड लेक्स में होता है। अमीबा का डायग्राम बनाना हो तो हम कैसे भी करके बना सकते हैं। आपके बुक्स में किसी भी तरह का बीच में आपका न्यूक्लियस रहेगा और ये काम बन सकता है। अब बच्चों क्या होता है, अमीबा जो है वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को, माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल जिसको हम अपने आंखों से नहीं देख सकते। वी कैन ओनली बी सीन दैट दीज माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स कैन ओनली बी सीन विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोप। तो ये जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनको ये खाता है, जैसे बैक्टीरियाज हो गए और भी बहुत सारी चीजें, इन सबको। तो ये अपना खाना उन्हीं को खाता है। तो ये मान लो कि मैंने समझ लिया कि यहां पर एक बैक्टीरिया रखा हुआ है। अब क्या होगा, ये जैसे ही उसकी तरफ प्रोसीड करता है तो ये अपना बॉडी का जो शेप है वो किसी भी तरह से चेंज कर सकता है। तो हुआ ये कि ये जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसको वो ट्रैप करने की कोशिश करता है। तो ये जो मूवमेंट हुआ, ये जो अपना शेप कन्वर्ट हुआ, इसी को हम कहते हैं स्यूडोपोडिया। बच्चों ध्यान देना, इसको पढ़ेंगे कैसे? स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया नहीं, स्यूडोपोडिया। तो स्यूडोपोडिया एक्चुअली में है क्या? इट इज अ फॉल्स फीट, झूठ मूठ का पैर है। किसका? अमीबा का। ठीक है। और इसका काम क्या है? काम इसका है सबसे पहला फॉर मूवमेंट, चलने के लिए। अमीबा को चलने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? स्यूडोपोडिया की। और क्या काम हो सकता है? फॉर ट्रैपिंग द माइक्रोस्कोपिक, फॉर ट्रैपिंग द फूड, सिंपल कह सकते हैं। फूड में क्या रहेगा उसका? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, मतलब छोटे छोटे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको वो ट्रैप करने का, मतलब उसको वो खाना है और उसी खाने को वो ट्रैप करता है। क्लियर? अब ये सिंपल इसका वैक्यूल्स बनाता है, अंदर ही अंदर तरफ आएगा तो ये अपना वैक्यूल्स क्रिएट करेगा। मैं इसको फिर से बना देता हूं। ये देखो, ये यहां पर आया, इस जगह पे न्यूक्लियस और इस जगह पे उसने क्या किया कि वैक्यूल्स बनाए, फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल जब ये इसका पूरा न्यूट्रिएंट्स डाइजेस्ट हो जाता है तो यही वाला चीज, यही वाला बाहर की तरफ इजेक्ट हो जाता है। मतलब इस प्रोसेस को हम कहते हैं इजेशन। बच्चों याद रखो, हमने जब न्यूट्रिशन पढ़ा था तो उसमें होलोजोइक न्यूट्रिशन पढ़ा था। कैसा न्यूट्रिशन? होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक में क्या था कि जो आपके ह्यूमन बींग्स और अमीबा एक ही तरह के न्यूट्रिशंस को फॉलो करते हैं, जिसमें वो खाने को सॉलिड या लिक्विड के रूप में अंदर लेते हैं और फिर उसको डाइजेस्ट होने के बाद वो उसको बाहर निकाल देते हैं। तो सेम वही काम, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक होगा। और किस तरह से पॉसिबल हो रहा है? इन सारे मूवमेंट्स के द्वारा। कौन सा? एक पॉइंट यहां पर है, दैट इज कॉल्ड द स्यूडोपोडिया। व्हाट इज स्यूडोपोडिया? इट इज अ फॉल्स फीट व्हिच इज मेड बाय द अमीबा। मतलब अपने आप का जो शेप चेंज होता है, दैट इज नोन एज अ स्यूडोपोडिया। तो दैट इज ऑल अबाउट द न्यूट्रिशन इन अमीबा। और इसके साथ ही आपका ये चैप्टर्स कंप्लीट होता है। क्वेश्चन आंसर्स हम लोग देख लेंगे ताकि आपके लिए ये चैप्टर्स थोड़ा इजी हो जाए। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप अपनी पढ़ाई इस लॉकडाउन में बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और आपकी पढ़ाई कहीं से भी रुकी हुई नहीं होगी। ठीक है? और इसी तरह हमेशा पढ़ते रहिए। कीप लर्निंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।